आपको लग रहा है कि इट वाज अ सक्सेसफुल मीटिंग, सफल थी एससीओ बैठक? क्या बोला आवाज नहीं आ रही, क्या बोला? लेट मी टेल यू कि अगर प्राइम मिनिस्टर सीरियस हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर सीरियस हैं इस चीज के बारे में जो हो रहा है, तो आई थिंक इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक फॉर अ चेंज इन 11 ईयर्स। पहली बार कुछ हो रहा है जो कुछ लॉजिकल है। अभी जो इन्होंने कहा कूटनीति नहीं, कूदनीति, जंप नीति, आपकी कूदनीति है साहब। कभी ट्रंप के यहाँ चले जाएंगे, कभी यहाँ घूम आएंगे, कभी बिरयानी पाकिस्तान, अब चाइना पहुंचे हुए हैं, 45 मिनट की कार की यात्रा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है हिंदी फिल्म चल रही हो कई बार। और गंभीरता मुझे लगता है पृथ्वी पे शी जिनपिंग बेचारे को भी पता नहीं होगा कि हो क्या रहा है और भारत चाहता क्या है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आप कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा। आपको देखिए ये मीटिंग बहुत अच्छी कैसे नहीं पता है क्या हो रहा है? मैं हिंदी चीनी भाई का समर्थन करता हूं, मैं हिंदी रूसी भाई का भी समर्थन करता हूं। एंड आई थिंक अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर ये रशिया, इंडिया, चाइना का एक नेक्सस बना रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें हमेशा एक्सप्लॉइट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सप्लॉइट किया, पहले अंग्रेज गए, ब्रिटिश तो अभी कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? कभी हमारे फेवर में नहीं थे, 71 के युद्ध में देखा। लेकिन नहीं, लेकिन आप सुनिए, यू कैन नेवर ट्रस्ट द अमेरिकन्स। हमने हमेशा कहा आप कम्युनिस्ट ब्लॉक यू कैन नेवर ट्रस्ट, क्या बोला फिर से दोहराना। ब्लॉक ने हमेशा रिस्पेक्ट दी है, चाहे वो यूएसएसआर हो, और चाहे वो कम्युनिस्ट रशिया हो। 62 के युद्ध के बाद टोटल युद्ध विराम वर्चुअली था 2014 तक। विवेक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया, चिट्ठियां लिखी चीन के खिलाफ। आज आपको जी, हाँ, विवेक जी ने बोला नेवर ट्रस्ट दिया। बड़ा क्लियर बात। 10 सेकंड विवेक जी, मात्र 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। ये 45 मिनट की मीटिंग, ठीक है। विवेक जी जस्ट सेड 10 सेकंड, मात्र 10 बोलिए सर। अभी विवेक जी ने बोला वी कैन नेवर ट्रस्ट द अमेरिकन्स। तो वो आपके छोटे भाई जो है राहुल जी, वो क्यों एक्टिंग कर रहे थे कि ट्रंप का फोन आया, मोदी जी सुन लिए, सिंदूर रोक दिया? ये तो ट्रंप की बात को नहीं भरोसा करना है, डेड इकोनॉमी है, ये भी मान गए फिर अपने छोटे भाई आपके राहुल जी। उनको बोलो ना कि ट्रंप का और अमेरिका का नहीं भरोसा करना। और नहीं, ये विवेक जी, दिस इज कैटेगोरिकली स्टेटिंग द फैक्ट। आपने बोला कि ट्रंप पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप बोलेंगे मैंने पीस कराया तो हम भरोसा करेंगे। ट्रंप बोलेंगे कि मैंने सीज फायर करा तो हम भरोसा करेंगे। हम अपने देश के नेता पर भरोसा नहीं करेंगे। नहीं, हम अपने देश के नेता पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आपने ट्रंप पे आप सुन, लेट मी क्लैरिफाई इन 10 सेकेंड्स। मैं 10 सेकंड में बता देता हूं। आपने अमेरिका पे भरोसा किया, उसके राष्ट्रपति पे भरोसा किया, आपने एक दोस्ती करने की कोशिश की, हम उसके पक्ष में नहीं थे, फिर भी आप बढ़े। आपने अब की बार ट्रंप सरकार भी बोला तो बोला, कोई बात नहीं, आप बोल गए। लेकिन अमेरिका को ट्रस्ट करना मुश्किल है, वो एंटी इंडिया नेशन शुरू से रहा है। ये अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो, इससे तो आप खुश होंगे। पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक भूल थी। मैं इन तस्वीरों की बात कर रही हूं सर। आज जब ये तस्वीरें आती हैं, इस ट्रायड की तस्वीरें आती हैं, इस ट्रायड की तस्वीरें आती हैं, तो रशिया की सरकार भी कह रही है वीडियो ऑफ द डे। सुनिए मेरी बात, रशियन सरकार कह रही है दिस इज वीडियो ऑफ द डे, क्योंकि यहां पर सुपर पावर्स एक फ्रेम में नजर आती है। सुनिए मेरी बात, आपको गाड़ी में बैठने से दिक्कत क्या है मुझे नहीं पता। अगर रूस के राष्ट्रपति 10 मिनट इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपके देश के प्रधानमंत्री की अहमियत इतनी है कि रूसी राष्ट्रपति इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उसे फिल्मी कहानी जोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आप सुने, मुझे दो चीजों से नहीं 10 सेकंड में बोलूंगा सिर्फ। मैं दो चीजों से बहुत घबराता हूं। एक तो इस बात से कि प्राइम मिनिस्टर कृपा करके अब कंसिस्टेंट रहें, ये देश कंसिस्टेंट रहे, यहां का विदेश मिनिस्टर कंसिस्टेंट रहे, विदेश नीति कंसिस्टेंट रहे। आप जंपिंग जैक ना बने। अच्छा, विदेश नीति कंसिस्टेंट रहे। एक मिनट, मेजर जनरल जीडी बख्शी को ला रही हूं। एक मिनट मेजर जनरल जीडी बख्शी, सुनिए। हाँ, नहीं मैं आ रही हूं ना विवेक जी, मैं एक बार सर के पास जा रही हूं। मेजर जनरल साहब, मेरे को आप बताइए, जो बात विवेक जी कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है, सर ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये एक पावरफुल ट्रायड की तस्वीर है। और मैं जानती हूं, और ये पूरा देश जानता है कि चीन के साथ भारत के रिश्ते सही नहीं रहे हैं पिछले सालों में, लेकिन अमेरिका के साथ रिश्ते खराब करने का बेड़ा हमने नहीं उठाया। वहां एक ऐसा राष्ट्रपति आया है जो हर देश से रिश्ता खराब करना चाहता है, तो उनके लिए ये मैसेजिंग जरूरी है। इसका क्या मतलब है कि हमारी विदेश नीति क्लियर नहीं? नहीं, देखिए, हमारी विदेश नीति की मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी विजय हुई है। ये जो हमारे 2 ट्रिप्स हुए हैं जापान और चाइना में, ठीक है, ये वहां पे जो रशिया, इंडिया, चाइना का समीकरण है, ये एक्चुअलाइज हुआ है।
ये एक्चुअलाइज हुआ है और इसमें बहुत बड़ा हाथ डोनाल्ड ट्रंप साहब का है कि उन्होंने इसको एक्चुअलाइज करने में पूर्ण रूपेण उन्होंने सहयोग दिया है, ठीक है। और वो नोबेल प्राइज के बड़े इच्छुक हैं, नोबेल पीस प्राइज के। मेरे ख्याल उनको मिल जाना चाहिए भारत और चीन को इकट्ठे लाने के लिए। भारत और रूस तो हमेशा इकट्ठे थे, लेकिन भारत और चीन का जो समीकरण करा दिया है उन्होंने अपने बेफालतू की दादागिरी से। देखिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने इस भूल भुलैया में बैठे हैं कि अभी भी यूनिपोलर वर्ल्ड मूवमेंट है और जो अमेरिका चाहे वो होगा। माफ कीजिए, यूनिपोलर वर्ल्ड जो था वो कोई 21वीं सदी की पहली दशक में खत्म हो गया था, ठीक है। और अब जो है मल्टीपोलर पावर इक्वेशन है और इसके चलते उन्होंने बिल्कुल मिसकैलकुलेशन कर दी है। उनको लगा था कि जैसे ही मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बना हूं, आई विल क्रैक द व्हिप और सब लोग आके मेरे पांव पकड़ लेंगे, मैं बुली कर सकता हूं पूरी दुनिया को। और ये जो बुल इन अ चाइना शॉप अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट किया, इसमें सबसे पहले तो उन्होंने अपने दोस्तों को चुना। जो भी अमेरिका के दोस्त मित्र राष्ट्र थे उनकी तो उन्होंने वाट लगा दी, ऐसी तैसी कर दी और इस दर्जे तक धकेला कि सबसे पहले तो भारत ने वापस दांत दिखा दी, ठीक है। अगर किसी एक देश ने रीढ़ की हड्डी दिखाई है तो वो भारतवर्ष ने दिखाई है। भारत के देखा देखी कनाडा ने कहा कि हम F-35 नहीं खरीदेंगे। यस। जापान ने अपने टॉप नेगोशिएटर को वापस बुला लिया, ठीक है। ये बड़ा सिग्निफिकेंट मूवमेंट है एक, और ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के अंदर। सिग्निफिकेंट जिसको बोलें कि जो कि एक ग्लोबल पावर शिफ्ट आ गया है, ग्लोबल पावर शिफ्ट आया है जिसमें कि रशिया, चाइना, अमेरिका जो कि एज इट इज ब्रिक्स के हार्ट है, द कोर ऑफ ब्रिक्स हैं, वो एक समीकरण नया उभर कर आया है जिसमें रूस के प्रधानमंत्री पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ये बहुत वेलकम डेवलपमेंट है जिसमें कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें सब देश बराबर हैं। और सर, जब हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, प्रसन्न हुए कि जब हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो कर्नल सिंह एक बार आपसे पूछूंगी, ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है कि नहीं, कि अमेरिका जहां अभी टैरिफ्स की धौंस दिखा रहा था, अभी हमने नवारो के बयान का भी जिक्र किया, आज एससीओ मीटिंग के दौरान ही मार्को रूबियो का ये बयान आ रहा है जिसमें वो भारत और अमेरिका के रिश्तों की याद दिला रहे हैं। अब ये क्या वहां एक हड़कंप मचा है इन तस्वीरों से? दूसरा, जो शहबाज शरीफ की तस्वीर है, आप सुबह भी हमारे साथ जुड़े हुए थे कर्नल सिंह को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। कर्नल सिंह, आप सुबह भी तस्वीर हमारे साथ जुड़े हुए थे और शहबाज शरीफ जिस तरह से वहां एक अलग थलग बिल्कुल नजर आए हैं और पहलगाम का मेंशन इन द जॉइंट डिक्लेरेशन, वो बहुत अहमियत रखता है। जय हिंद, नमस्कार। मैं पहले हमारे फेवरेट हैं इसलिए शहबाज शरीफ पर ज़रूर बता दूं, क्योंकि